हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइज। आज के वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली एक और स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा JSSK। गाइज JSSK का मतलब यहाँ पर समझने वाले हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कहीं ना कहीं गाइज जननी का मतलब कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वुमेन यानी कहीं ना कहीं मैटरनल की बात हो रही है, और शिशु का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू बॉर्न की बात हो रही है, जो बच्चा डिलीवर हो रहा है उसी की बात है। सुरक्षा का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर सेफ्टी की बात हो रही है। कार्यक्रम का मतलब कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम है, एक फंक्शन होने वाला है। बात करते हैं कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग हुआ था वो हुआ था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 जून 2011। गाइज एग्जाम का क्वेश्चन बता रहे हैं 1 जून 2011 को JSS के जननी शिशु सुरक्षा का कार्यक्रम का लॉन्च हुआ था। बात करते हैं इसके अंदर की कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री आती है, तो MOHFW के द्वारा ये मिनिस्ट्री आती है। तो मीनिंग क्या होता है, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यह रन की जाती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में कि द न्यू इनिशिएशन, जो नई शुरुआत हुई है, प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज। की जो JSS के जो कार्यक्रम लॉन्च करा गया था, ये प्रोग्राम स्कीम लॉन्च करी गई थी, इसके क्या न्यू इनिशिएशन है, क्या नई शुरुआत है, क्या क्या फैसिलिटीज है वो दी जाती है एक मैटरनल को और एक न्यू बॉर्न को। बात करते हैं ऑब्वियसली जब बात आती है जननी की, तो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वुमेन की बात आती है, और एक प्रेग्नेंट वुमेन ही है वो क्या डिलीवर करती है, न्यू बॉर्न, एक नया बच्चा नवजात को डिलीवर करती है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन गाइज नंबर 1 फैसिलिटीज की अगर इस स्कीम के थ्रू बात करें, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनका बजट नहीं है वो कहने का मतलब मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी के जो चांसेज हैं वो इसी डर से ज़्यादा चांसेज हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई जाएगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्टिंग लगने वाली है, और इसी के डर से वो घर पे डिलीवरी कराते हैं, और कहीं ना कहीं मैटरनल को और बच्चे को है कहीं ना कहीं कोई डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शन का रिस्क, और कई बार मैटरनल और कई बार न्यू बॉर्न की डेथ हो जाती है, और कई बार दोनों की डेथ हो जाती है। तो इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च करा था कि जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका जो डिलीवरी पॉइंट है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जो डिलीवरी होने वाली है ये क्या होनी चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। शुड बी रिमेंबर, यहाँ पर पॉकेट से एक भी पैसा है उस महिला का नहीं लगना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो और चाहे वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो। यस गाइज, या तो वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो, राइट। तो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, और चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ही फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर क्या करवाई जाएगी, डिलीवरी कराई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैसिलिटी के बारे में जो JSS के द्वारा दी जाती है, इंक्लूडिंग फ्री ड्रग आल्सो। जब भी डिलीवरी होती है तो चाहे वो मैं बात करूं एंटीबायोटिक के बारे में, चाहे बात करें एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में, चाहे एंटी इमेटिक के बारे में, जितनी भी नेसेसरी ड्रग होती है जो नॉर्मल डिलीवरी में और जो सीजरियन डिलीवरी में लगती है, उन सब को ही फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्या दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, इंक्लूड दिस स्कीम। बात करते हैं फ्री डाइट फॉर 3 डे फॉर स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। तो कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उस महिला को 3 डेज तक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो डाइट दी जाती है। ऑब्वियसली उस डाइट के अंदर अच्छा प्रोटीन होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, और कहीं ना कहीं साथ में फैट भी होने वाला है। यस, अगर मैं बात करूं कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कराया हुआ है, यानी महिला ने अगर वहां पर
सी सेक्शन सीजरियन डिलीवरी करवाई हुई है तो वहाँ पर 7 डे के लिए उसको डाइट दी जाती है, 7 डे के लिए डाइट दी जाती है। होप यू अंडरस्टैंड? यस गाइज। बिकॉज रीज़न है कि नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिन बाद में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद महिला को घर पे भेज दिया जाता है। 7 डे तक रखना इसलिए डाइट देते हैं ताकि महिला का 5 to 7 डे तक के बाद सीजेरियन डिलीवरी के स्टिच रिमूव करके उसको डिस्चार्ज किया जाता है। फ्री डायग्नोसिस, अगर कोई महिला चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आ रही है और चाहे वो सीजेरियन के लिए आ रही है, अब नॉर्मल के लिए आ रही है, उनके जितने भी डायग्नोसिस होंगे, चाहे मैं अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें, चाहे मैं ब्लड सैंपल की बात करें, चाहे ब्लड शुगर की बात करें, ऑल लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और टेस्ट एंड में बात करूं ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, जितनी भी एक में जो नेसेसरी जो जांचें होती है, जो रूटीनली जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो करी जाती है। सो बी रिमेंबर, बात करते हैं कि अगर ब्लड मैं बात करूँ ब्लड वेन एवर रिक्वायर्ड, अगर महिला को ब्लड की ज़रूरत है, हो सकता है कि उसका ब्लड लॉस है वो ज़्यादा हो गया डिलीवरी के दौरान, तो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट उस महिला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। लिखा है जब ज़रूरत होती है तब दिया जाता है। क्योंकि नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मली मैं बात करूं लेस देन 500 ml नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है नॉर्मली, और अगर मोर देन 500 ml नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस होगा तो वो पीपीएच के अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज में काउंट किया जाएगा। सो रिमेंबर, बात करते हैं कि लेस देन 1000 ml में अगर सी सेक्शन में मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड लॉस हुआ है तो इसका मतलब नॉर्मल है। मोर देन 1000 ml अगर सी सेक्शन में क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो वो किस में आएगा, अब नॉर्मल या पीपीएच में काउंट करा जाएगा। ओके अंडरस्टैंड? यस। आगे हम बात करने वाले हैं आपके सामने फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यस गाइज, अगर मैं बात करूं कि अगर महिला डिलीवरी या लेबर के लिए लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो घर से पिकअप भी करा जाता है, और अगर रेफ़र करने की ज़रूरत है तो रेफ़र भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गाड़ी की सुविधा अवेलेबल रहेगी। और अगर डिलीवरी के बाद, क्योंकि 3 डेज के बाद उसको जब घर पे भेजा जाएगा तो भी घर पे गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छोड़ के आएगी। और मैं बात कर रहा हूँ सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 7 दिन बाद भी वो बच्चे, माँ और बच्चे दोनों को घर पे डिलीवर करके आएगी, मतलब छोड़ के आएगी, ड्रॉप करके आएगी। मैं बात करता हूँ और इस जो स्कीम का कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रहा हूँ जो हेल्पिंग एंड सपोर्ट होता है वो ऑल सिक न्यू बॉर्न। अगर बच्चा, अगर मैं बात करूँ वो न्यू बॉर्न है, वो कहीं ना कहीं जन्म के समय कहीं ना कहीं बीमार रहा है या बीमारी के कुछ साइन एंड सिम्टम लग रहे हैं, तो मैं बात करूँ एक्सेसिंग ऑल सिक न्यू बॉर्न पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर ट्रीटमेंट टिल 30 डेज आफ्टर बर्थ, कि बच्चे के जन्म के 30 दिनों तक अगर उसको कोई सिकनेस होती है एंड कुछ साइन एंड सिम्टम फील हो रहे हैं या वी कैन सी, तो वहाँ पर 30 डेज तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर लो कॉस्ट, यानी मैं लो कॉस्ट नहीं बोलूँगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत करूँगा, बिल्कुल एक भी रुपया है वो 30 दिनों तक नहीं लगेगा। इसके बाद क्या होता है, हाँ इसके बाद भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इस स्कीम में कहीं ना कहीं थोड़े से चेंजेज करे गए हैं। बात करते हैं द स्कीम हैज़ नाउ एक्सटेंडेड इट कवर, इस स्कीम ने और कुछ चेंज करा है कि अगर बात एंटीनेटल केयर की आती है, एंटीनेटल केयर, बात जब पोस्ट नेटल केयर की आती है, और बात जब मैं बात करूं इन्फेंट के सिक की बात आती है, इन्फेंट के सिक की बात आती है, यानी अगर महिला का एंटीनेटल केयर के दौरान कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, तो भी ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। डिलीवरी के बाद जब महिला को घर पे भेज दिया जाएगा तब भी उसको कोई दिक्कत होती है 6 वीक तक, तो भी इसका इलाज है, वो ट्रीटमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी पोस्टमार्टम के अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, प्यूरपेरियल पायरेक्सिया हो सकता है, प्यूरपेरियल सेप्सिस हो सकता है। बात करते हैं पहले न्यू बॉर्न है वो, मतलब कहीं ना कहीं 30 डेज तक है उसको सिकनेस में फैसिलिटी मिलती थी, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं
1 ईयर तक, कहीं ना कहीं 1 ईयर तक उसको ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यू एक्सटेंड है और ये नई चीज़ ऐड करी गई है। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।